ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेगा। देखिए, आपसे फिर निवेदन है कि आप बच्चों को जो पढ़ने भेज रहे हैं, स्कूल खुल चुके हैं, पढ़ाई चालू हो चुकी है, आपसे एक निवेदन है कि कृपया करके आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि उसका सब्जेक्ट कौन सा कमज़ोर है, और कमज़ोर के साथ साथ आप सबसे जो भी दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप का भी रोल हो जाता है और माँ का भी रोल हो जाता है। कई बार जब बाप डांटता है तो माँ आके बीच में रोक देती है, और बाप डांटता है तो माँ आके रोक देती है, और माँ डांटती है तो बाप आके रोक देता है। नाना नानी तो ज़्यादातर करते हैं कि ये कोई उम्र है क्या पढ़ने की, अभी 3 साल का नहीं हुआ, पहली प्रेप के अंदर है, केजी के अंदर है, और ये उम्र है क्या? नहीं, वही उम्र है उसकी पढ़ने की उम्र वही है। यदि आप एक पौधे को उगवाते हैं और पौधा की जड़ यदि फैलेगी नहीं और मिट्टी को सही ढंग से पकड़ेगी नहीं, तो क्या वो बड़ा हो पाएगा? और बड़ा हो पाएगा और नहीं बड़ा हो पाएगा तो ये बताइए वो फल अच्छे दे पाएगा? वो पेड़ कभी भी पौधे पे, जो पौधा बड़े होके पेड़ कभी फल दे नहीं पाएगा। तो आप कैसे ये सोच लेते हैं कि आपके बच्चे को नाना नानी बोलते हैं, क्या अभी पढ़ने की उम्र है, 5 साल बाद पढ़ाना, ये करना वो करना? नहीं, आपसे निवेदन है, नाना नानी दादा दादी से निवेदन है कि बच्चा ये प्रेप के अंदर और पढ़ने के लिए बैठा है तो कृपया करके यदि माँ डांट रही है, बाप डांट रहा है तो कृपया बीच में मत आए। यदि आप बीच में आ रहे हैं तो उस पौधे को सींचने से रोक रहे हैं। इसलिए आपसे प्लीज निवेदन है। दूसरा, कई लोग ये कह रहे हैं, क्या करते हैं कि जाके स्कूल के अंदर जाके बोलते हैं आपने मेरे बच्चे को मारा कैसे? ये आपको बता देता हूँ मारने की विधि आई कहां से। ये मारने की विधि आई है फॉरेन से। फॉरेन को हमारे इंडिया से जलन थी, उन्होंने वहां से पैसे के रूप में बेच के ये कहा कि बच्चों को सजा नहीं दे। अरे चलो मारो मत, ये सजा तो ताड़ासन तो करा सकते हो, मुर्गा तो बना सकते हो, कान तो पकड़ा सकते हो, यदि घुट्टे को बैंड करा सकते हो, ये सब कराएंगे तो एक्सरसाइज तो होगी। तो इसमें क्या दिक्कत थी? पर बाहर से फॉरेन से पैसा इसलिए आया कि यदि इनके बच्चों को मारा नहीं जाएगा या डांटा नहीं जाएगा या सजा नहीं दी जाएगी तो ये टीचरों से डरेंगे नहीं, और टीचरों से डरेंगे नहीं तो ये बुद्धू रह जाएंगे और अनपढ़ रह जाएंगे, और अनपढ़ नहीं रह जाएंगे तो हमारे इसको इधर भारत की तरक्की नहीं होगी। तो ये सब जो चीजें आ रही हैं ये फॉरेन से करोड़ों रुपए दे के आ रही है। एक ही ऐसा शिक्षक होता है जो बहुत ऊपर ओहदे पर होता है और वो लालची होता है, और वो लालची व्यक्ति पैसे लेता है और ये कार्य करता है। तो आपसे निवेदन है कि बच्चों को जब भी नाना नानी दादा दादी से निवेदन है, एक तो बच्चों को पढ़ते वक्त डांटे नहीं। एक बच्चा कमजोर है जिस सब्जेक्ट में बचपन के अंदर कमजोर है, बोलते हैं बाद में ट्यूशन पढ़ा देंगे, बाद में ट्यूशन नहीं पढ़ाए उस वक्त जब उसकी जड़ मजबूत हो रही है उस समय पढ़ाएं। जिसमें कमजोर है उसको ट्यूशन कराएं, और ट्यूशन करा के उसके सब्जेक्ट को ऊपर लेके आए और उसको मजबूत बनाएं। मैं आपको दावा करता हूं जो प्रेप से लेकर 5वीं क्लास तक अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देगा 101% गोल्ड मेडलिस्ट बनेगा। और जो बचपन में अपने दादा दादी नाना नानी उसको प्यार से रखेंगे वो कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। और कृपया करके टीचर को तो जाके शिकायत मत करें। मैंने कई स्कूलों में देख लिया है, टीचर को जाके आपने मेरे बच्चों का हाथ कैसे लगाया? अरे हाथ कैसे लगाया? तुम मारते हो और घर में जब तो नहीं होता, और टीचर मार लेते हैं, पूरा हंगामा कर लेते हैं और पूरी जनता को इकट्ठा कर लेते हैं। तो कृपया आपसे निवेदन है, टीचरों को बिल्कुल भी ओल्बा मत दो। हाँ, यदि वो स्केल से मारता है, यदि कोई चोट पहुंचाता है तो ठीक है, उसको बोलो सजा देनी है, कान पकड़ के सजा दे दे, घुटने बैठ करके सजा दे दे, हाथ खड़ा करके सजा दे दे, पर इस तरह की सजा ना दे जिससे उसको चोट लगे, पर इस तरह की सजा दे जिससे वो पढ़ने लग जाए और आपका बच्चा का भविष्य सुधर जाए। बस यही निवेदन है दादा दादी नाना नानी और सबसे यही निवेदन है, बच्चों के जड़ को मजबूत करें, आपको वो बहुत ही अच्छा फल देगा। धन्यवाद। अब हम अपने शरीर में से गैस निकाल